राजनीतिक पर्दे पे जय किसान अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खेतों में उसकी फसल होती है और जब मंडी में वो भाव लेने जाता है तो मंडी में सवाल होते हैं, वो जाए कहाँ। किसानों का मसला बड़ा पुराना है और सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इनेलो के नेता हैं दलबीर किरमारा, जो शिद्दत से किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनसे हम करेंगे इसी पर चर्चा। तमाम नेता देश के, कहीं से भी कंकर उठाइए फेंकिए, नेता पे लगेगा तो वो कहेगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी मेरी पृष्ठभूमि है। बावजूद इसके किसान परेशान है। ये चक्कर क्या है? जो आज तक जितनी भी सरकारें आती रही है, जो सरकार का नेताओं का जो मुख्य मकसद होगा वो कुर्सी तक पहुंचने का है। और इसी वजह से किसी भी सरकार ने बजाय किसान की तरफ, मजदूर की तरफ, दबे कुचले लोगों की तरफ देखने के, किसी ना किसी रूप में कुर्सी तक पहुंचने का ही प्रयास किया है। जिसमें आज मैं ये कहूंगा, यदि सही मायने में यदि कोई सरकार किसान की, मजदूर की और दबे कुचले लोगों की हितैषी है तो वो इनेलो सरकार है। कैसे? इससे पहले भी जब चौधरी देवीलाल जी सत्ता में आए थे, उन्होंने जनता के सभी हिस्सों के लिए अच्छे अच्छे काम किए थे कि भाई किसान को क्या जरूरत है, मजदूर को क्या जरूरत है और गरीब वर्ग को किस तरीके से हम शिक्षित करें, किस तरीके से उनको जो मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं कैसे उपलब्ध करवाएं। वहीं से शुरू हुआ था किसानों का दौर। उस टाइम हालात ये थे कि किसी के पास 1 रुपया जेब में नहीं होता था। इसके बाद हम देखते थे कि जब इथाई के ऊपर लोग बैठे होते थे तो रात के समय या सुबह के समय जब किसान खेत में से आता था या वो खेत में जाता था तो एक सरकारी जीप आती थी कि जिसने कर्जा ले रखा था ना उसके पीछे पड़ जाती थी वह जीप, और उनको, किसानों को डाल के और जेल में बंद करते थे जो बैंकों वाले थे। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन की, 10,000 रुपए तक के किसान के मजदूर के कर्जे माफ किए। इसके बाद जो शहरों में किसान आते थे उन किसानों के ट्रैक्टर पे, साइकिल पे, रेडियो पे टैक्स लगता था। उन्होंने वो सभी प्रकार के जो किसान मजदूरों के जो टैक्स थे उनको भी माफ किया। उनको बिल्कुल एक तरफा उस पर कार्रवाई करते हुए किसानों की बात और मजदूरों की मतलब हक में उन्होंने ये फैसला लिया। इसी प्रकार से फिर चौटाला साहब की भी सरकार आई। बाजरा और सरसम सरकारी रेट पर नहीं बिकती थी। उन्होंने किसानों की हालात को देखते हुए बाजरे की सरकारी खरीद करवाई, सरसम की सरकारी खरीद करवाई। और जब किसान बेचने के लिए फसल आता था शहर में, मंडी में, तो लंबी लंबी कतारें लग जाती थी चुंगियों पे, वो चुंगी कटती थी। चौटाला साहब ने मतलब है उसको, चुंगी को खत्म कर दिया। जो चुंगी के कर्मचारी थे उनको दूसरे विभागों में एडजस्ट किया। महाराज जी, ये बात तो सही है। आज मूंग नहीं बिक रहा है, बाजरा नहीं बिक रहा है। अभी कल ही लघु सचिवालय हिसार में 20 से ऊपर गाड़ियां आई हैं और वो कह रहे हैं कि 15 दिन बाद तो कीड़ा लग जाएगा। जाएंगे कहाँ किसान? आज हालात इस प्रकार के हो चुके हैं कि किसी भी सरकार का ध्यान किसान की तरफ नहीं है। आज खेतों में पानी पड़ा है, मुआवजा नहीं मिल रहा, आगे जो कणक की बिजाई होनी है वो बिजाई नहीं होगी। इसके लिए जो आज यदि कोई चिंतित है तो वो इनेलो पार्टी के सर्वा जो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने पीछे 10 दिन 15 दिन पहले पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलन करने का फैसला लिया था। और हमने मतलब है ना सड़कों के ऊपर उतर के किसान के हित में नारे लगाए, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया और सरकार को ज्ञापन सौंपा। लेकिन आज की जो सरकार है, नतीजा कुछ निकला? नतीजा तो मैं ये कह रहा हूं ना भाई, जहां जिस भी राज्य में चुनाव होता है
पूरी की पूरी सरकार समेत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी इलेक्शन में मशगूल रहते हैं, इलेक्शन में चले जाते हैं। उनको किसानों की, मजदूरों की कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं रखते। और अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे किसान नेता पुत्र हैं, यदि उनकी सत्ता आती है तो किसानों को और मजदूरों को बहुत सारी किफायतें, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आज पूरे प्रदेश भर में ये एक ही परिवार ऐसा है, चौधरी देवीलाल परिवार, और चौधरी देवीलाल परिवार में उनकी विरासत को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संभाला, और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ही इस विरासत को संभालने में सक्षम है। वो किसान हितैषी है, वो मजदूर हितैषी है, वो गरीब हितैषी है। वो किसी भी व्यक्ति को धोखे में, झांसे में रख के न कोई बात नहीं करते। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो ही करते हैं जो वो ही कहते हैं जो वो कर सकते हैं। वो झूठ नहीं बोलते। क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व का भी सवाल है। जनता जो है रीजनल पार्टी को चुने क्यों? आज जिस हिसाब से जो केंद्र की सरकार है, वो तो जैसे केंद्र चलेगा वैसे ही उनको तो मतलब है ना, जो राज्य की कोई चिंता किसी भी प्रकार की नहीं है। अब आज जैसे चुनाव था बिहार में चुनाव था, चुनाव जीतने के लिए 10-10 हजार रुपए डाल दिए और अनेकों प्रकार के लोभ लालच दे दिए। अब 5 साल तक है ना राज करेंगे, उनकी कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। और यदि कहीं क्षेत्रीय पार्टी यदि आगे आती है तो क्षेत्रीय पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे बीच में रहते हैं, और हमारे बीच में से ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनको जमीनी स्तर का पता होता है कि आज किसान की हालत क्या है, आज किसान को पानी की जरूरत कब होती है। और जो आज जो बीज है, देखो मतलब है ना, आप किसान को कहां तक मतलब है ना वो करोगे, जो पूरी दुनिया का पेट भर के ना और खुद है ना भूखा सो जाता है। अब वो बीज लाने जाता है तो बीज के लिए उसको लाइन में लगना पड़ता है, और उसको सही मायने में जो बीज मिलना चाहिए वो असली बीज नहीं मिलता, नकली बीज मिलता है। जब वो खाद लेने जाता है तो उसको खाद समय के ऊपर नहीं मिलती है। सरकार खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक लिया जाता है। इसीलिए तो हम किसानों को और मजदूरों को ये कह रहे हैं कि आप सोचो समझो और अपने लिए संघर्ष करो, अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करो, और ऐसे नेताओं को सत्ता में लेके आओ जो आपके लिए सच्चाई बोलते हो और सच्चाई के ऊपर चलने वाले हो। आज ये जो भय और भ्रष्टाचार की जो राजनीति चल रही है, इससे हर वर्ग दुखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की तो अपनी जो फूट है वो ही मतलब है ना, घर में इतना ही जबरदस्त फूट हो रही है कि आज इस बिहार के जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल हाशिए पे ले आके खड़ा कर दिया। वो तो खुद भी आ रहे थे, लेकिन अब इस चुनाव ने भी उसको डामाडोल कर दिया। जहां तक बीजेपी है, बीजेपी कितने साल तक ऐसा इस प्रकार का लोभ लालच दे के न सरकार चलाएगी? अरे आज महंगाई किस स्तर के ऊपर जारी है, किसान के खेतों का पानी नहीं सूख रहा, कहीं वो आगे की जो फसल बोनी है वो फसल नहीं बो पा रही, खाद बीज का कोई प्रबंध नहीं है, और खाद बीज मिलता है तो वो किरमारा जी, मिलता आप है। जब रोडवेज में थे तो बड़ी मजबूती के साथ आपने लड़ाई लड़ी, मैंने आपका बारंबार कवर किया। आज जो है यूनियन कमजोर पड़ रही है, किसानों के बड़े पैमाने पर संगठन है, किसान कमजोर पड़ रहा है। ये जो लकीर खींची जा रही है कैसे देखते हैं आप? मैं तो यही कर रहा हूं, जिस प्रकार से रोडवेज के कर्मचारी भी आए दिन ये कहते थे हमारे कर्मचारी को पक्का करो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ है ना एक नारा था, एक आंदोलन था, लेकिन पक्का नहीं किया जाता था। हमने इतना संघर्ष किया कि हम जेल में भी गए, बर्खास्त भी हुए, लेकिन हमने कर्मचारी के हित के लिए इतना संघर्ष किया कि रोडवेज में कोई कर्मचारी कच्चा नहीं छोड़ा था। हमने पूरा कर्मचारी वर्ग एक ही कलम से 8200 कर्मचारी पक्के हुए थे। इसी प्रकार से आज जो किसान हर चीज के लिए तड़फ रहा है, तरस रहा है,
सही मायने में किसान हक की हित की सरकार आज प्रदेश में नहीं है। इसलिए आज जरूरत है इनेलो की, जरूरत है चौधरी अभय सिंह चौटाला की। यदि चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक सच्चाई के प्रतीक है। जो भी किसान की, मजदूर की जो भी दिक्कत होगी, सबसे पहले वो उसको दूर करेंगे। इसलिए हम आम जनता से करें कि ये जात पात और धर्म की राजनीति छोड़ के हम अपने लिए संघर्ष करें, अपनी जो मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करें, न कि हम जाति पाति पे एक दूसरे के साथ कहीं द्वेषता मतलब न करें। इस प्रकार की भावना हमारी नहीं रहनी चाहिए। और आज यदि कोई व्यक्ति, मुझे तो एक नंबर का यदि कोई सच्चा और बात का धनी लगता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला की सरकार आएगी तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ इस किसी प्रकार की संगठन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और आज जो किसान संगठन लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां हो रही है, कोई भी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आई। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला अपना रिजाइन लेके और टोल के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने अपने एमएलए से रिजाइन दे दिया। और ये कहते हुए कि किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, यदि वो वो दुखी होगा, सड़कों के ऊपर नारे लगा रहा है, तो हम विधानसभा में जाके वहां क्या करेंगे जब हम उनकी आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। तो क्योंकि वहां अकेले विधायक थे और कांग्रेस के लगभग पीछे 31 करीब 37 है, किसी ने भी किसान और मजदूर की आवाज नहीं उठाई। जो बीजेपी के लोग हैं वो सत्ता आप मानते हैं किरमारा जी के खाली इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, जमीन पे, ग्राउंड पे जो है लड़ना पड़ेगा शिद्दत से? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सही बात है ये आपकी। और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं है कि सरकार सुनाई कर ले। लेकिन आज की जो इस दौर की जो सरकार है, वो तो जो लोग संघर्ष करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी इनेलो बिल्कुल गारंटी लेती है कि हम जमीनी स्तर के ऊपर किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए हम ईमानदारी के साथ संघर्ष करेंगे। और आने वाला जो समय है वो किसान का और मजदूर। ये कह रहा हूँ चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और किसान और मजदूर की कमेरे वर्ग की सरकार होगी। किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, आपस में हमारा भाईचारा है, वो जो आज अलग अलग खिंड रहा है उसको हम इकट्ठा करके और सरकार बना के सबको फायदा होगा। क्योंकि ये देश, ये प्रदेश किसान का और मजदूर का है और इस बात के ऊपर हमने अमल करना पड़ेगा। जात पात और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति करनी होगी। आज किसानों की आंखों में भी पानी है और खेत में भी पानी है और किसान का पानी निकालने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो बिहार के चुनाव में मशगूल है और अगली फसल उनको बीजनी बड़ी मुश्किल हो रही है। किसान भगवान की तरफ देख रहा है, सरकार की तरफ इसलिए नहीं देख रहा, उनसे विश्वास टूट चुका है। और दूसरा, जो आने वाली जो सरकार है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला, इनेलो की सरकार लेके आएंगे तो किसान और मजदूर को उनके हक हर हालत में दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दलबीर किरमारा जिन्हें आप सुन रहे थे। और मुंशी प्रेमचंद की मुझे याद आती है कि मुंशी प्रेमचंद का जमाना था और उस जमाने में किसान के कपड़े फटे हुए थे। पूस की रात कहानी आप पढ़ें तो किस तरह से कड़ाके की ठंड से लड़ाई लड़ता है किसान फटे कंबल के साथ, लेकिन आज उसकी जेब फटी हुई है। नेताओं के चमचमाते कपड़ों पर पेन लटका होता है, पेन दिखाई देता है, लेकिन किसान की जेब में पैसा नहीं है। लड़ाई यहीं से शुरू होती है और देखते हैं कि ये बदलाव आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीर को पैदा करेगा। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।